friends, welcome to my channel English for All. Today in this video we will discuss linking devices no sooner than, hardly when, provided, as if, till, until and though. Okay, let's start. दोस्तों ये लास्ट वीडियो है अपना लिंकिंग डिवाइसेस का। ठीक है ना, इसके अंदर मैं इस पार्ट में लिंकिंग डिवाइसेस को ख़त्म कर दूंगा। तो अपन ने पिछले जितने लिंकिंग डिवाइसेस देखे थे उसके अलावा कुछ और हैं, उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है नो सूनर देन। ठीक है ना, नो सूनर देन, ये ध्यान में रखना, ये कंपाउंड लिंकिंग डिवाइसेस इनको बोलते हैं क्योंकि नो सूनर आता है उसके साथ देन आता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने गलती की है दोस्तों, ये देन इसको इस तरह से पढ़ना। ठीक है ना, देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, इसके साथ हमेशा हैड आता है, पास परफेक्ट टेंस आता है, और फिर उसके साथ देन आता है और उसके साथ पास सिंपल टेंस आता है। इसका अर्थ ये होता है कि मैं ट्रेन मतलब मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन वहां से निकल गई। इस यूज़ में अपन नो सूनर देन का यूज़ करते हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। ठीक है ना, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना नो सूनर देन लिंकिंग डिवाइस है। इसी तरह से नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है ना, तो नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन आई स्टार्टेड रेनिंग, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों सेंटेंस को नो सूनर और देन जोड़ रहा है। ठीक है, तो नो सूनर के साथ देन आता है, THEN आता है, ध्यान में रखना दोस्तों, THEN नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट लिंकिंग डिवाइसेस की अपन बात करें तो वो होती है हार्डली व्हेन। ये भी वही सेंस देता है, हार्डली व्हेन। ये दोस्तों मैं इसको, इसके यूजेस के बारे में मैं आपको ज़्यादा इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको केवल उसके मतलब लिंकिंग डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तव में देखा जाए तो ये कंजंक्शन से दोस्तों, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर कंजंक्शन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैंने रीड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, न कि कंजंक्शंस को डिटेल में बताने के लिए। इसलिए मैंने इसके अंदर केवल लिंकिंग डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही, उससे ओरिएंटेड ही इस वीडियो को मैंने बनाया है। इसलिए मैं आपको इसको बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, वरना नो सूनर देन का यूज़ कैसे होता है वो अगर मुझे वास्तव में आपको अच्छे से सिखाना है तो मुझे आपको कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझाना चाहिए। लेकिन वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी मैं केवल रीड की तैयारी के हिसाब से उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को मैंने चलाया है। बाकी मैं कंजंक्शन का एक और वीडियो डालूंगा, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। आप डेफिनेटली इन सारे लिंकिंग डिवाइस तो तब मैं नहीं कहूँगा, तब उनको मैं कंजंक्शन कहूँगा, तो उस समय आप कंजंक्शन को और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। मैं स्टेशन पहुँचा ही था कि ट्रेन वहाँ से चली गई। यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर भी हार्डली और हार्डली के साथ ध्यान रखना हैड हमेशा आता है और वैन आएगा हमेशा, इसको ध्यान में रखना। ये अक्सर पूछता है, ये हार्डली वाला सेंटेंस दे देता है, फिर यहाँ पर वैन की जगह देन और कुछ भी और दे देता है और फिर वो पूछता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो तब आपको ध्यान में रखना, हार्डली के साथ अपन को वैन का यूज़ करना है और नो सूनर के साथ अपन को देन का यूज़ करना है। ठीक है, वी हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द क्लास स्टार्टेड। हम स्कूल पहुँचे ही थे कि क्लास स्टार्ट हो गई। दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है जहाँ पर इन दोनों एक्टिविटियों के बीच में। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि हार्डली व्हेन लिंकिंग डिवाइस का यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टिल अनटिल। ये दोनों यूज़ होते हैं दोस्तों, और ये मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, अपन ने अनलेस देखा था। अनलेस कंडीशन को दर्शाता है, शर्त को, और टिल अनटिल जो होता है वो टाइम को दर्शाता है, समय को। ठीक है ना, दोनों का एक ही यूज़ है। इसको देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं अपन। आई विल वेट हियर टिल यू रिटर्न। मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम वापस नहीं आते। आई विल वेट हियर टिल यू रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से तो ये अपना लिंकिंग डिवाइस हुआ। इसी तरह से ही वेटेड अनटिल आई रिटर्न। अब देखना टेंस का हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है तो अपन ने यहाँ प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है
तो यहाँ पर भी अपन ने पास्ट सिंपल का यूज़ किया है, ठीक है। तो ही वेटेड अंटिल आई रिटर्न, तो यहाँ पर अंटिल आई रिटर्न यूज हुआ, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यानी ऑन कंडीशन, ये कंडीशनल की तरह यूज होता है। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू। दोस्तों ये अब लॉकडाउन है तो फिर ये वीडियो बनाते बनाते भारत गैस भी आ गई है, तो प्लीज इसको इग्नोर करना। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, तो आई विल ट्रस्ट यू, मैं कब तुम्हारा ट्रस्ट करूंगा, ऑन कंडीशन यू प्रोवाइडेड, शब्द यूज हुआ है, प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ, आप ट्रूथ को मतलब मानोगे तो ही मैं आपका विश्वास करूंगा, ठीक है। देखो कम से कम अपने देश का नाम तो आया है साथ में, भले उसके पीछे भारत गैस लगा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन देश का नाम आया है अपने। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे माई ऑर्डर, आई विल हेल्प, मदद कब करूंगा, प्रोवाइडेड यानी ऑन कंडीशन, ये इफ की तरह यूज हो रहा है। देखो दोस्तों पहले वाले सेंटेंस को अगर मैं कहूं आई विल ट्रस्ट यू इफ यू टेल द ट्रूथ, मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा अगर तुम सच बताओगे, तो वही यहां पर इसने प्रोवाइडेड का यूज करके बताया है कि आई विल ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा अगर तुम सच बताओगे। तो ऑन कंडीशन, इधर ध्यान रखना, ये बताया ऑन कंडीशन, तो वही अपन इफ का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इफ के यूज में क्या सावधानी बरतनी है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ पर अपन प्रोवाइडेड पर ही फोकस करते हैं। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे माई ऑर्डर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरे आदेश को मानो, इफ़ यू ओबे माई ऑर्डर, तो वही बात यहाँ पर प्रोवाइडेड के द्वारा दर्शाई है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों एज इफ, एज इफ आपको ध्यान हो तो मैंने पास्ट सिंपल का यूज़ जब मैंने आपको बताया था तब इसका यूज़ हमने देखा था। एज इफ का यूज़ होता है इन द वे, जैसे कि मानो कि, ये एज इफ का यूज़ जब करते हो तो ये बात ये दर्शाता है कि वो एक्चुअल है नहीं, लेकिन ऐसा बिहेव कर रहा है उसकी तरह से। कैसे, जैसे कि ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ डॉक्टर, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो डॉक्टर है, बट ही इज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज होता है। और इसमें ध्यान में रखना दोस्तों, एज इफ का यूज जब करते हैं तब अपन ने ही है, फिर भी देखो यहाँ पर वर का यूज किया, हमेशा यहाँ पर वर का यूज ही करना है आपको, ठीक है ना। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ डॉक्टर, ही टॉक्स एज इफ ही वर द सरपंच, यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है, ही टॉक्स एज इफ ही वर द सरपंच, वर का यूज़ किया है, भले ही है, आना चाहिए था वॉज, लेकिन एज इफ का यूज़ किया है। वो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो सरपंच हो, भले यहाँ पर देखो सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल्स फॉलो नहीं होता है, लेकिन एज इफ का यूज़ हुआ है तो फिर अपन को वर का यूज़ यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर आता है दो, दो जिसको अपन दो भी बोलते हैं और कभी कभी ऑल दो भी आता है दोस्तों, है ना। ये दोनों ध्यान में रखना, दो के साथ आप ALTHOUGH ऑल दो, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है, लिंकिंग डिवाइस है दोस्तों। कभी भी ये मत सोचना कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो लिंकिंग डिवाइस हमेशा उन दोनों सेंटेंस के बीच में ही आनी चाहिए। लिंकिंग डिवाइस कहीं पर भी हो सकती है, अपन को ये ध्यान में रखना है कि क्या वो दोनों सेंटेंस को लिंक कर रहा है या नहीं। तो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वास्तव में कैसे होगा, ही इज़ पुअर दो ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दो स्ट्रक्चर जो होता है वो दो हमेशा आगे यूज होता है। दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, भले वह पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट को दर्शा रहा है, तो दो का यूज हुआ। इसी तरह से दो इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी, भले ही वह अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने दो लिंकिंग डिवाइस का यूज़ किया, ठीक है दोस्तों। लिंकिंग डिवाइसेस का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मेरा पेज भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज, मेरी साइट भी मिल जाएगी ब्लॉग स्पॉट पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे इंडिविजुअली आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई करूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक समाधान नहीं होगी, और समस्या तभी आएगी जब तक पढ़ोगे। बिना पढ़े आपके सामने कोई समस्या कभी आने वाली नहीं है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। आप पढ़ोगे, आप एक्सरसाइज हल करोगे,
तो डेफिनेटली आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम अगर आएगी तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, या तो मेरे माध्यम से निकलेगा या किसी के भी माध्यम से निकलेगा, लेकिन समस्या आनी ज़रूरी है, और समस्या आने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज़ को अपन लिंकिंग डिवाइसेस की सीरीज़ को एंड करते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कॉनकोड को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और दोस्तों पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।